भारत के जंगी जुनून के इलाज के लिए अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस। फजर की अजान के साथ ही भारतीय फौजी तंसीबात पर फतह मिसाइलों की यलगार। बरामौस मिसाइलों के 2 अड्डे भिम्बर गली में ब्रिगेड हेडक्वार्टर शोलों में गिर गया। भटिंडा, बलवारा, उधमपुर, अखनौर और जम्मू समेत 10 से जायद एयर बेसिस बर्बाद। पाकिस्तानी JF-17 और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में $1.5 अरब का S-400 सिस्टम तबाह कर डाला। राजौरी में दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह। पाक फौज ने चंद घंटों में ही दुश्मन की कमर तोड़ डाली। भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद मारी गई। $5 hours. Wait for our response. LOC पर पाक फौज की भारतीय ठिकानों पर कार्रवाई जारी। पाकिस्तानी तोपखाने ने भारतीय पोस्टों की ईंट से ईंट बजा दी। रफ्तांवाली पोस्ट और जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स तबाह कर दिए गए। पाकिस्तानी फौज ने काफिर महरी, शाहपर थरी और गदर टॉप भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाली। भारतीय फौज को भारी नुकसान। भारतीय दिफाई निजाम पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोकने में नाकाम। दिल्ली की फजाओं में पाकिस्तानी ड्रोन्स घंटों परवाज करते रहे। मोदी की रियासत गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स की उड़ान। भारतीय शहरों में खौफ हिरास। मेट्रो स्टेशन पर खवातीन रोपणी। भारत के 32 एयरपोर्ट्स मजीद 4 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान। साइबर स्पेस में भी पाक फिजाइया ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय फौज का सैटेलाइट नाकारा बना डाला। साइबर वायर्स की भारतीय वेबसाइट्स पर यलगार। 70% बिजली घर बंद कर डाले। भारतीय फिजाइया, BSF, BJP की वेबसाइट्स पर जांबाजों का टोटल कंट्रोल। महाराष्ट्र बिजली कंपनी का सारा डेटा उड़ा डाला। आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे। ये 5 आपके याद कैसे कर गए कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनेगी। दुश्मन पर दागे मिसाइल। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का नाम सूरह सफ की आयत नंबर 4 से लिया गया, जिसका मतलब आहीनी दीवार है। Anderson, the people of Pakistan waking up this morning to a new era in their conflict with India. A corner has been turned. Pakistan has announced that it has retaliated for India's attacks, an eye for an eye, a full throttle. रात एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। पाकिस्तानी फौजी एक्शन के चंद घंटों में ही भारतीय मीडिया के जुनून की हवा निकल गई। भारतीय चैनल्स का एयरफील्ड शोलों में घिरने का एतराफ। जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो जनता की हिफाजत क्या करेंगे। जो मिसाइल आखिर में करने थे पाकिस्तान ने पहले ही कर डाले। रोना धोना शुरू। लेकिन एमके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ पाक फौज। हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीकी में वार नाकाम। नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेस पर क्रूज मिसाइलों के हमले नाकाम। पाकिस्तान के दिफाई निजाम ने अस्करी असासों को किसी भी नुकसान से महफूज रखा। कराची, पेशावर, सखर, शेखुपुरा में शहरी आबादियों को ड्रोन से निशाना बनाने की दुश्मन की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हदफ तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन्स को मार गिराया।
जहरियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम का जोशो खरोश 7वें आसमान पर। रात गए ड्रोन्स, मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के बाद शहर शहर अवाम पाकिस्तानी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे। भारतीय हमलों को पाकिस्तानी खातिर में न लाए। शहरों में जिंदगी रवा दवा। पेशावर के होटलों पर चने पर उठा और चाय का नाश्ता। जिंदा दिलाने लाहौर भी बिला खौफ व खतर रोजमर्रा के काम अंजाम देने में मसरूफ। भारतीय फौज का घिनौना किरदार। सिखों को पाकिस्तान से बदजन करने के लिए अमृतसर में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। भारत की अफगानिस्तान पर भी मिसाइल बरसाकर पाकिस्तान के खिलाफ करने की नाकाम साजिश। मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम ने भारतीय जहरियत और जवाब में पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से काफी तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारतीय जहरियत के बायस पाकिस्तान फैसला कुन जवाब देने पर मजबूर हुआ। सदर की गुफ्तगू पेशेवराना सलाहियतों पर मुसल्लह अफवाज की तारीफ। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए स्ट्रेटेजिक असासे कब और कैसे इस्तेमाल किए जाएं। वजीर आजम ने फैसला कुन इकदाम के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास आज तलब कर लिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का पूरी ताकत से जवाब दिया। पूरी कौम ने मुसल्लह अफवाज का साथ दिया। वजीर आजम के खालिद मकबूल सिद्दीकी और हाफिज नईम समेत सियासी रहनुमाओं से राबते। भारत पर हमलों में साथ देने पर कौम को खराज तहसीन। वजीर आजम आज कौम से खिताब भी करेंगे। एटमी सूरत हाल हुई तो तमाशा देखने वाले भी लपेट में आएंगे। मामला आगे बढ़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं। वजीर दिफा ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। नरेंद्र मोदी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीकी दो एटमी ताकतों की जंग ने दुनिया को परेशान कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वजीर खारजा इसहाक डार से राबता। तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तनाज़ात का सबब बनने वाले मसाइल हल करने में ताउन की पेशकश। कशीदगी में कमी के लिए मार्को रूबियो ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से भी राबता कर लिया। आगा खान पंजुम प्रिंस रहीम ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को खतूत लिख दिए। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए खतरनाक करार। मसला पुरअमन तौर पर हल और मजीद जानी नुकसान न होने की दुआ। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब भी मुतहर्रिक। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और वजीर खारजा इसहाक डार के दरमियान बातचीत। कशीदगी कम करने पर जोर। भारत रुक जाए तो हम भी यहाँ रुकने पर गौर करेंगे, इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है जो भारतीय जहरियत के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई का हक के दिफा इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में सिफारती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते जारी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। पाकिस्तानी फौज के चंद घंटों के एक्शन पर ही दुश्मन ने घुटने टेक दिए। भारत अमन की भाषा बोलने लगा। तर्जुमान भारतीय फौज का पाकिस्तानी हमलों में नुकसान का एतराफ। पाकिस्तान से तनाव नहीं चाहते, कर्नल सोफिया कुरैशी की ब्रीफिंग। और पाक भारत कशीदगी के पेश नजर पाकिस्तान की फजाई हुदूद कल दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद। नोटम जारी कर दिया गया।